हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कि डायोड में कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी हमको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या कैपेसिटेंस हमको देखने को मिल सकता है डायोड में, राइट? तो दो प्रकार के कैपेसिटेंस मिलेंगे। कैपेसिटेंस इन डायोड, ठीक है। ये तो कैपेसिटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एंड सेकेंड इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है अब लास्ट, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, राइट? तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होता है वो आपका फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये आपको रिवर्स बायस कंडीशन में देखने को मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये आप नोट करेंगे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हमको रिवर्स बायसिंग कंडीशन में देखने को मिलेगा, राइट? नोट कर लिया आपने, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या मिलेगा? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मिलेगा। एसी सप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एसी रेजिस्टेंस मिलेगा या डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा। डीसी सप्लाई पे आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलेगा। रिवर्स बायस कंडीशन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मिलेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस मिलेगा। अब देखो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होता है। ये आपका था डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया और ये आपका सपोज करो डिप्लीशन रीजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या था, पी टाइप में अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे एन टाइप लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्टर आयन थे और यहाँ पे आपके डोनर आयंस थे, और ये दोनों क्या थे? इमोबाइल थे, ये लोग मूव नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात ये है कि अगर रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन है और आपके इमोबाइल आयंस यहाँ पर हैं, तो होगा क्या ये कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्जेस का पूरा एक लेयर है, इसको एक प्लेट मान लो, और ये नेगेटिव चार्जेस का जो लेयर है वो सेकंड प्लेट मान लो। और आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि अगर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट या दो प्लेट्स के बीच जो अलग अलग चार्ज्ड है, मतलब कि टू प्लेट्स इफ दे आर डिफरेंटली चार्ज्ड, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक नेगेटिवली चार्ज्ड, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस जनरेट होता है, राइट? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के कारण और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस के कारण इन दोनों के बीच क्या होगा? एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा, राइट? तो ये जो कैपेसिटेंस है जो इस पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, जैसे कि यहाँ पे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था ना, ये देखो यही तो था आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ था ऐसे, और इसी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और ये इमोबाइल चार्जेस के कारण, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इमोबाइल चार्जेस के कारण, इमोबाइल चार्जेस के कारण आपका क्या होगा? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कैपेसिटेंस का, E/A/D, ठीक है। तो अगर आपका पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट और एक अगर उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परमिटिविटी, एरिया और डिस्टेंस, और यहां से हमको एक कैपेसिटेंस मिलता है। ये कैपेसिटेंस क्या होता है? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस D को मैं रिप्लेस कर सकता हूं विड्थ से, ठीक है, EA/WD लिखता हूं इसको मैं, ताकि ये हमारे डिप्लीशन रीजन के विड्थ को बताए।
तो डिप्लीशन रीजन के विड्थ को हम क्या बोल रहे हैं, WD बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ये होता है, ठीक है। अगर मेरे को ट्रांजिशन ये तो समझ में आ गया कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आ कहां से रहा है, आ कैसे रहा है, रिवर्स बायस कंडीशन में जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ चुका है, तो उस केस में देखो विड्थ बढ़ा है तो एक स्मॉल कैपेसिटेंस डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के कारण, राइट। अब अगर मेरे को ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का डेफिनेशन लिखना है कि एक्चुअल में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता क्या है, तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज द rate of change of immobile charge carriers with respect to reverse biased वोल्टेज, ठीक है। और ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन आया कहां से, सिंपल सा बात है, हमको पता है कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, dq बाई dv के इक्वल होता है कि नहीं। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट dq बाई dv, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज। और चेंज क्या है यहाँ पे, चेंज है यहाँ पे हमारे चेंज इन इमोबाइल चार्जेस। इमोबाइल चार्जेस में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं हमारे विड्थ में चेंज आ रहा है। विड्थ का चेंज आना मतलब कि क्या, आपका जो विड्थ है वो बढ़ते जा रहा है। अगर वैसे वैसे कम करते जाओगे तो ये कम होते आएगा, मतलब कि क्या, आपके जो इमोबाइल आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज आ रहा है, तो उस चेंज के कारण आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑकर्स इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड दिस कैपेसिटेंस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स बायस कंडीशन। अब ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसका अगर आपको एप्लीकेशन जानना है तो ये वैरेक्टर डायोड में, अब इस वैरेक्टर डायोड में यूज होता है। वैरेक्टर डायोड आपको अभी तक पता नहीं है, ये हम टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में अभी आगे डिस्कस करेंगे। वैरेक्टर डायोड में ये उसके वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो वैरेक्टर डायोड में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यूज होता है टू रेगुलेट द वोल्टेजेस। ये चीज आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना चीज नोट करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रहे कि इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के चेंज और रिवर्स बायस वोल्टेज के चेंज के कारण हो रहा है। नाउ इधर देखो फिर से कि ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला आया, यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। जितना विड्थ को बढ़ाओगे उतना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। और ये जो विड्थ है ये आपका ग्रेडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कि क्या, कि जैसे दो टाइप के ग्रेडिंग होते हैं। ग्रेडिंग मतलब कि डोपिंग मतलब कि जैसे कि स्टेप ग्रेडेड होता है और लीनियरली ग्रेडेड होता है। इसका मतलब जो ये है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि आपका यहाँ पे CT इन स्टेप ग्रेडेड में क्या होता है कि जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका VWD होता है और एट लीनियरली ग्रेडेड में CT जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ WD के इक्वल होता है। अब ये ग्रेडिंग का मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगे कि ग्रेडिंग मतलब क्या है, तो उसको भी मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो आपका जो पीएन जंक्शन डायोड था, ये देखो पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस प्रकार से था, है ना ये, तो यहाँ पे P टाइप था, यहाँ पे N टाइप था। अब यहाँ पे अगर कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देखो कि इतने पोर्शन में
पी टाइप साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा था, एक्सेप्टर आयंस देखने को मिल रहे थे, है ना, एक्सेप्टर एटम से डोपिंग की गई थी। अब अचानक से इस कांटेक्ट पॉइंट के इस पार आपको क्या मिला, आपको डोनर एटम्स मिल गए। तो ये जो ग्रेडिंग है कि डोपिंग में अचानक से एक्सेप्टर एटम्स इस साइड और इधर, जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे आपको अचानक से डोनर एटम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइप के डोपिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रेडेड बोलते हैं। और उस केस में CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ WD। ठीक है, ये चीज हो गया। और सॉरी WD का नहीं, ये विड्थ होगा, सॉरी विड्थ लिख दिया मैं गलती से इसमें, एक मिनट, ये हो गया W, हाँ ये आपका होगा वोल्टेज होगा, सॉरी ये मैं भी क्या लिख दिया यहाँ पे, ये VD क्या था, हाँ V बिल्ट इन पोटेंशियल, ये ठीक है। तो ये जो होगा स्टेप ग्रेडेड में, क्योंकि आपका यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका CT जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है, बस CT इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ये सिंपल सी बात थी यहाँ पर अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिपेंडेंसी ऑफ आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑन कांटेक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंसी बता रहा हूँ। तो ये जो स्टेप ग्रेडेड है, स्टेप ग्रेडेड के केस में आपका 1 बाय अंडर रूट V0 के इक्वल होता है, लीनियरली ग्रेडेड में 1 बाय क्यूब रूट ऑफ V0 के इक्वल होता है। तो देखो कांटेक्ट पोटेंशियल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैसा स्टेप ग्रेडेड है, अचानक से स्टेप टाइप का बना ना यहाँ पे कि एक स्टेप चढ़ा आपने कि एक्सेप्टर एटम्स थे, फिर अचानक से डोनर एटम्स आ गए। तो इस टाइप के डोपिंग में जो आपका कांटेक्ट पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंसी होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से अगर जब लीनियरली ग्रेडेड होता है, मतलब कि आपका जो डोपिंग है एक्सेप्टर एटम्स का वो कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, मतलब कि अगर आप इस साइड से ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके एक्सेप्टर एटम्स ज्यादा हैं और एक्सेप्टर एटम्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अचानक से आपको देखने को मिला कि यहाँ पे डोनर एटम्स आ गए। तो इस टाइप के डोपिंग में जिसमें लीनियरली आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है उसमें हम लीनियरली ग्रेडेड बोलते हैं और उसमें आपका जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो 1 बाय क्यूब रूट ऑफ आपका कैरियर कांटेक्ट पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये एक डिपेंडेंसी देखा कि विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। सेकेंड चीज कांटेक्ट पोटेंशियल पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। एक और चीज देखो यहाँ पे खास बात कि जो आपका विड्थ है वो भी तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर, है ना। देखो जितना ज्यादा आपका रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे अगर मैं लिखूं VR रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो विड्थ बढ़ते जाएगा, है ना। तो विड्थ रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और विड्थ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो डिपेंडेंसी आई, ये जो वोल्टेज कांटेक्ट पोटेंशियल आया और रिवर्स बायस वोल्टेज आया, तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके इनकी डिपेंडेंसी के ऊपर लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, किन किन को, कि यहाँ पे मैंने देखा कि विड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है और कांटेक्ट पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों पे इनवर्सली डिपेंडेंट है। विड्थ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिवर्स बायस कंडीशन के ऊपर, रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं ओवर इन ऑल ये लिख सकता हूं कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो आपका क्या होगा, CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट WR प्लस W0, ठीक है, फॉर स्टेप ग्रेडेड के केस में ऐसा होगा। दोनों को मैं कंबाइन कर चुका हूं, विड्थ और उसको कंबाइन करके यहाँ पे मैं विड्थ के रिलेशनशिप किया मैं रिवर्स बायस वोल्टेज से, तो VR प्लस V0 कर दिया, ठीक है। और वैसे ही ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्यूब रूट टाइम्स ऑफ VR प्लस V0 विच इज नथिंग बट इक्वल टू इन केस ऑफ लीनियरली ग्रेडेड। ये लीनियरली ग्रेडेड का केस होगा, ठीक है। और अगर आपको इन जनरल ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की
वैल्यू बतानी होगी, तो ये ऑलमोस्ट 3 पिको फेरेड के आसपास होता है, ठीक है। तो इन जनरल इट इज CT इज वेरी स्मॉल, दैट इज नियरली इक्वल टू 3 पिको फेरेड होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ से, रिवर्स बायस वोल्टेज से और आपका बिल्ट बैरियर पोटेंशियल से, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गया। अब ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब देखने को मिलता है? रिवर्स बायस कंडीशन में। किसके कारण देखने को मिलता है? चेंज इन इमोबाइल चार्जेस, याद रहे, चेंज इन इमोबाइल चार्जेस। अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की कहानी आ जाएगी। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में क्या होता है, जो लास्ट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इसमें भी हम समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज, ये आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, राइट। जैसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपका रिवर्स बायस में था, आपको इसको याद रखना है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हैपेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, राइट। अब देखो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किसके कारण होता है ये, इसमें आपको लिखना है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, ये आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन डायरेक्टली लिखूं कि क्या है इसका डेफिनेशन, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस is the rate of change of minority charge carriers with respect to forward bias voltage, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो CD जो है CD इज अगेन इक्वल टू dq बाई dv, और यहाँ पे ये जो चेंज है वो किसके कारण हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, उसको हम dq बाई dv लिख रहे हैं, और उसके कारण क्या हमें देखने को मिल रहा है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखने को मिल रहा है, राइट। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का अगर आपको और डिटेलिंग में जाना है तो dv को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आपका vt और टेम्परेचर से, तो CD इज इक्वल टू, ये हो गया आपका टेम्परेचर इनटू, इसको मैं टेम्परेचर, या फिर इसको रहने दो, ये फॉर्मूला आपको यूज आने वाला नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे आप फालतू का। आप बस इतना याद रखिए, दिस वन CD इज इक्वल टू dq बाई dv, राइट। और इसकी वैल्यू जो होती है नियरली 100 पिको फेरेड के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो हमने क्या देखा कि CD इज ग्रेटर देन CT, बिकॉज जो कैपेसिटेंस होता है, देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन EA बाई D, है ना। एक मिनट, बिकॉज कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? एप्सिलॉन EA बाई D, और D यहाँ पे क्या है? D इज नथिंग बट विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, और आपको अच्छे से पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डिप्लीशन रीजन जो होगा वो कम होगा, और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन का विड्थ ज्यादा होगा, और इसी रीजन से जब D जैसे ही बढ़ता है तो आपका CT जो है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में होता है, और रिवर्स बायसिंग में विड्थ ज्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू कम है, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में आपका जो विड्थ है वो कम है क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, और उसके कारण डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ज्यादा है, राइट। तो अब ये हमारा पूरा स्टोरी था
रेसिस्टेंसेस इन डायोड का और कैपेसिटेंस इन डायोड का और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड का, राइट। तीनों चीजें हमने सीख ली है। तो यहाँ पे आप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन जान चुके हो कि पीएन जंक्शन डायोड वर्क कैसे करता है, उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल कैपेसिटेंस क्या क्या होते हैं, सारा चीजें आप समझ चुके हो, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स क्या होता है, राइट। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं डायोड का। अब इस डायोड को, इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को, और डायोड है क्या, डायोड इज अ यूनिलैटरल नॉन लीनियर टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, और इस डिवाइस का हम एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।